निकोला टेस्ला एक ऐसा नाम जो पूरी दुनिया में पैदा हुए जीनियस लोगों में से एक है। शायद इसीलिए इलोन मस्क की कंपनी का नाम भी टेस्ला रखा गया है। लेकिन निकोला टेस्ला दुनिया के बड़े वैज्ञानिकों में से एक थे। रिसर्च में पता चला कि निकोला टेस्ला जो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक मोटर, एक्सरे टेक्नोलॉजी, रेडियो, रिमोट कंट्रोल जैसे 300 से ज्यादा आविष्कार रजिस्टर्ड करने वाले वैज्ञानिक अपनी जिंदगी में 3, 6 और 9 नंबर का बेजा इस्तेमाल करते थे। इस नंबर को सुलझाने में कई वैज्ञानिक और रिसर्चर्स लगे हुए हैं, जिसे टेस्ला कोड कहते हैं। लेकिन इस रहस्य से अभी पर्दा नहीं उठा है, क्योंकि पिछले 20 सालों से हुई एक रिसर्च में जो पता चला है वह चौंकाने के लिए काफी है। आखिर क्यों निकोला टेस्ला 3, 6 और 9 नंबर का इस्तेमाल करते थे? 8 भाषाओं का ज्ञान होने पर भी गणित के इन नंबरों से इतना लगाव क्यों था? रिसर्च में हुए खुलासे जानकर आज आप हैरान होने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का गोगिलियो के इस वीडियो में। आगे आने वाले वीडियो होने वाले हैं और भी अलग, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निकोला टेस्ला जब किसी बिल्डिंग में जाते तो वहां 3 चक्कर लगाते। खाना खाने से पहले प्लेट को 18 बार साफ करते और होटल के उसी रूम में ठहरते जिसमें 3, 6 और 9 का इस्तेमाल होता हो। इसके अलावा और भी बहुत जगह पर इन नंबरों का इस्तेमाल करते, जिसके कारण लोग उन्हें पागल समझते थे। दोस्तों, विज्ञान भी ये मानता है कि इस दुनिया यानी ब्रह्मांड को बनाने में बहुत सटीक गणित का इस्तेमाल हुआ है। इसलिए गणित को किसी इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि ये तो पहले से मौजूद है। कैसे? तो समझिए। किसी भी चीज को जन्म लेने से पहले एक सेल बनता है, फिर एक सेल से 2 बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और ये सिलसिला निरंतर चलता रहता है। और अगर इस प्रोसेस में होने वाली संख्या के अंकों को आपस में जोड़ें तो ये नंबर मिलते हैं 1, 2, 4, 8, 7, 5। 1, 2, 4, 8, 7, 5। और अगर इसी संख्या की जगह 1 को आधा करें, फिर उसका आधा करें और इन अंकों को जोड़ें तो ये नंबर भी 1, 2, 4, 8, 7, 5 अंक ही। लेकिन इसी बीच आपने कुछ गौर किया कि हमारे मौजूद गणितीय नंबर के कुछ अंक यहां से गायब हैं। तो वो क्या है? तो वो है 3, 6 और 9। रिसर्च में पता चला कि 1, 2, 4, 8, 7, 5 नंबर मिलकर थर्ड डायमेंशन की ओर इशारा करते हैं। ये सभी 3, 6, 9 से ही बने हैं। इसी से ये समझा जाता है कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, बल्कि वह दूसरे रूप में बदल जाती है, क्योंकि 3 और 6 को जोड़ने पर 9 आता है। दोस्तों, एक उदाहरण ये भी है कि 3 या 6 की संख्या को गुणा करें यानी मल्टीप्लाई या फिर घटाएं, जो संख्या मिलती है वह 3 और 6 ही है। इनमें कहीं भी 9 नहीं आता। वहीं अगर आप 9 को गुणा करें या घटाएं तो रिजल्ट और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। सभी का रिजल्ट सिर्फ 9 ही आएगा। दोस्तों, किसी भी गोल चीज यानी सर्कल का एंगल 360 डिग्री होता है। इस सर्किल को बार बार 2 भागों में बांटे जाएं या फिर अनंत तक इसे बांटते जाएं तो भी इसका कुल योग 9 ही आएगा। यहां तक कि धरती, चांद और सूरज के डायमीटर के अंकों को जोड़े तो भी 9 आता है। लाइट की स्पीड का रिजल्ट भी 9 है। एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं, उसका योग भी 9 है। मिनट होते हैं 1440, उसका कुल योग भी 9 है। ऐसे ही कितने भी दिन, हफ्ते और साल, समय के अंक का रिजल्ट 9 ही आएगा। 9 के पहाड़े के अंक को जोड़ने पर भी सभी का रिजल्ट 9 ही आएगा। यानी कि 9 नंबर इस दुनिया की मुख्य शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रही है। लेकिन 3, 6, 9 में 3 को कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि किसी भी परमाणु में 3 पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ये सभी मिलकर ही इस ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। बिजली के भी 3 चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। ऐसे ही समय भी 3 भागों में बटा है, भूत, भविष्य और वर्तमान। दोस्तों, अब समझिए 6 नंबर के विज्ञान को। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड में 2 तरह की शक्ति होती है। एटम यानी परमाणु के 3 कंपोनेंट नहीं होते, बल्कि हर पार्टिकल का अलग चार्ज भी होता है। ऐसा ही हिंदू धर्म में भी मुख्य देवता हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। लेकिन ये भी शक्ति के बिना अधूरे हैं, इसलिए साथ में सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती आते हैं। लेकिन इसी तरह से सबको आपस में हर एक पिरामिड में जोड़ा जाए तो इनका 6 एंगल बनता है और 6 को तीनों से करने पर 18 आता है और 18 का कुल योग 9 ही आता है ना गजब। दोस्तों, योग साधना में इस्तेमाल होने वाली ओम की ध्वनि में 3 तरह के साउंड होते हैं, जिसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी 432 होती है। इसका भी कुल योग 9 ही आता है।
गणित की संख्या 0 से 9 तक होती है। इसके आगे के नंबर सिर्फ कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। आप देखें कि 1 से 8 नंबर को आपस में जोड़ने पर 9 ही आता है, यानी 9 स्वयं में 0 है। कुल मिलाकर सब कुछ 9 है या सब कुछ 9 में है। किसी भी इंसानी बच्चे को पूरा होने का औसत समय 9 महीने लगता है। सब कुछ ध्यान से देखने पर 9 नंबर फिनिशिंग पॉइंट है। दोस्तों, पहले भारत में वैदिक गणित में ये समझाया जाता था, लेकिन अब तक आपने स्कूल में इसके बारे में तो कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, इजिप्ट में बने हजारों साल पुराने पिरामिड में भी इन नंबरों का इस्तेमाल किया गया था। निकोला टेस्ला इसके बारे में सब कुछ बताने वाले थे, लेकिन अचानक खबर आई कि निकोला अब नहीं रहे। दोस्तों, उनकी मौत के साथ ये राज भी खत्म हो गए। अगर दुनिया इसके बारे में जान जाती तो शायद हम आज और भी बहुत कुछ खोज पाते। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, आने वाले समय में ऐसे ही कई टेस्ला दुनिया को नई दिशा जरूर दिखा देंगे। आज के लिए इतना ही। लगातार देखते रहिए गोगिलियो।